ख्वाजा आसिफ साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चुगलखोर रातकों को एक कॉल जनरल बाजवा साहब को हुई थी। तब्दीली सरकार तब्दीली ले आई है। तब्दीली सरकार तब्दीली ले आई है। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान, कितना बदल गया इमरान। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरान ने शायद कमीशन लेकर ऐसी कंपनी को ठेके दिए हैं जिनका तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है। कर्ज लिया हुआ है, कौन वापस करेगा? ये अवाम वापस करेगी। ये सहूलतें भी तो अवाम को मिलेंगी ना। कौन सी? ये जो अवाम हवार हो रही है। सियालकोट पैरिस लगेगा फिर? जी इंशाल्लाह ताला लगेगा। उस्मान डार साहब के बिहाफ पे आप कह रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को जीत जाएंगे? हम 2018 में भी जीते हुए थे। ये तो आप कहते हैं ना जी, सारी दुनिया कहती है। सीधा कहा है, मेरा उस्मान डार के साथ मुकाबला था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मेयर के उम्मीदवार हैं। उमर डार एक ब्रांड है, लेकिन ब्रांड तो बिक जाते हैं। जिस तरह उस्मान डार की डिग्री का प्रोपेगेंडा करते हैं। जी जी। बल्दियात के इलेक्शन में क्या चलने वाला है? चौधरी अखलाक जिस तरीके से वो बिल्कुल मेरे स्टाइल की सियासत करते हैं। ये वजीर होके तो खजल खराबी करते हैं। लेकिन बाकी वार्डों में लोगों की मोहब्बत नहीं थी आपके साथ? इनकी यूनिवर्सिटियों में 4-4 लाख रुपया फीस है। किन की यूनिवर्सिटियों में? हमारे मुखालफिन जो हैं उनकी यूनिवर्सिटियाँ उनकी यूनिवर्सिटी। हमने अवाम है, लोग पूछ रहे हैं क्या किया इन 5 सालों में जो वोट लेने आ गए हो, तो क्या कहेंगे? यार जिंदा सोबत बाकी को अपना बिजनेस छोड़ के सिविल हॉस्पिटल को चला रहे हैं। वहाँ पे जो इंकशाफात होंगे ना, वो शायद आपके इल्म में नहीं, जिसकी वजह से आपने उसका नाम ले लिया। ये जो आपके शहर में छोटा मोटा क्राइम रह गया, रह नहीं गया, बढ़ गया। उमर सईद मलिक साहब ये गंद ख़त्म कर देंगे। आपके मलिक भाई हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें, यहाँ पे मंशियात फरोशी, यहाँ पे जुए के अड्डे चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है, हर चीज़ यहाँ पे। अब मैं क्या क्या गिनवाऊँ सियालकोट के बाद में। ये तो अच्छा भला स्टेडियम था, इसको मसमार करके नया स्टेडियम बनाने के बजाय वहाँ पे नया स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का तैयार करते हैं। ये तो शहर के अंदर है, यहाँ पे तो पैसे ज़ाया किए हैं इन्होंने। उमर मीर साहब का कोई एक्सपीरियंस है क्रिकेट का? उमर मीर साहब का वो बड़ी अच्छी, खुद क्रिकेट भी वो बड़ी अच्छी खेलते थे। ठीक है। और वो गुज़श्ता कई सालों से ठेकेदार भी हैं। जिला कौंसिल में किसको ला रहे हैं आप चेयरमैन पे? लेकिन जिला कौंसिल। अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट की सियासत की जबरदस्त स्टोरी का पार्ट 3 लेकर आपका भाई नदीम गौरी आपकी खासे खिदमत है। पहाड़ों जैसी सियासत के साथ चलते चलते मलिक ज़ाहर साहब एक तीसरी जगह पर मुंतकिल हो गए। वहां पर इनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, हम इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब। कैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तब्दीली सरकार के अंदर तब्दीलियां आते आते आप तब्दीली सरकार में मिक्स हो गए, ये कैसे हो गया? 2013 के बाद 2-3 साल मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। एक दिन मेरे एक दोस्त मुझे मिले और वो मुझे कहने लगे कि यार किधर होते हो? मैंने उनको बताया कि मैं बस आजकल घर ही होता हूँ। कहते यार इतने साल लगा के अपना नाम बनाया था, तो और 2-3 साल घर रहोगे तो लोग भूल जाएंगे। मैदान में आओ। फिर मैदान में आने के लिए मुझे कोई फ़ैसला करना पड़ना था, कोई सियासी पार्टी देखनी पड़नी थी। ठीक है। तो फिर 2016 में मैंने और चौधरी अखलाक ने बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के होते हुए वहाँ पे ज्वाइनिंग की। चोई साहब को भी लाने वाले आप ही थे? मैं और मेरे एक दोस्त हैं, बड़े नाम को खींच के साथ दे के जाना चाहता था ताकि हमारे जाने का कोई फ़र्क महसूस हो। चोई साहब को कैसे कायल कर लिया आपने? देखिए चोई साहब के भी मेरी तरह वहाँ पे कुछ तहफ़्ज़ात थे और ख्वाजा आसिफ साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चुगलखोर और मुफाद परस्त लोग इकट्ठे हो गए थे। जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। चोई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त ज्वाइन किया जब वो भी इक़्तिदार में नहीं थी। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, इनको इक़्तिदार भी मिल गया, बड़े बड़े ओहदे भी मिल गए, आप इनके साथ अटैच हो गए, आपको कैसा लग रहा है? ना मैं कोई इनका इक़्तिदार देख के नहीं ज्वाइन की। 16 में जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो उसके बाद इलेक्शन आ गया। 2018 का इलेक्शन मैंने उस्मान डार साहब के साथ भरपूर मेहनत करके दिन रात एक करके इलेक्शन लड़ा। बदकिस्मती से वो एक टेलीफोन कॉल की वजह से हम वो इलेक्शन को 1600 वोटों से हार गए। कौन सी कॉल? वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस कॉल का जिक्र किया है कि वो रात को उनको एक कॉल जनरल बाजवा साहब को हुई थी। 2013 के इलेक्शन में? 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन? 2018 के इलेक्शन में। ठीक है। और उस टेलीफोन कॉल के बाद
हम हार गए। तब आपको लगता है 2018 में जीते हुए थे आप? जी बिल्कुल, हम जीते हुए थे। पाक में आपकी जब हुकूमत आ गई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बन गई, फिर भी आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल सका? उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं आई। नहीं, बाद में तो आ गई ना, ये केस भी चलता रहा। इस मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में हमारा फैसला पेंडिंग है। आप मुझे बताएं, ये 5 मिनट का अदालत कड़ा है, पोलिंग बैग्स जो हैं वो नहीं आए, अगले दिन 4 बजे आए हैं। नहीं, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आ गई, पाकिस्तान में इन लोगों ने केस भी दायर किए। हमारी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन, अभी तक हमारी एप्लीकेशन नहीं हुई, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं की गई? नहीं, अदालत में वो एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी उसकी डेट नहीं निकली। 5 साल पूरे होंगे उसके बाद इनकी एक रिकाउंटिंग शुरू होगी। आपने देखा माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई हलकों में मरहूम इफ्तार और संजारी शाह साहब के ख़िलाफ़ एक दफ़ा इंतहाबी गिरदारी दायर हुई थी, तो उसका फ़ैसला अगले टर्न्योर में जाके जो गोल्डन डेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ गुजारे, शेख एजाज के साथ गुजारे, अगर उनको कंपेयर कर लिया जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, अभी आप उस्मान डार साहब के साथ हैं, तो इनके साथ कंपेयर कर लिया जाए तो कौन सा दौर आपको ज़बरदस्त लग रहा है? नदीम भाई, सियासत चेंज हो गई है, तब्दीली सरकार तब्दीली ले आई है। तब्दीली सरकार तब्दीली ले आई है, EVM मशीनें आ गई हैं और शौर भी आ गया। तो आप समझते हैं फिर नौजवान नस्ल क्या करेगी आने वाले इलेक्शन में? क्या करेगी? कि मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त का नौजवान है ना, पाकिस्तान में 60% नौजवान है जी, और इस मुल्क की तकदीर बदलनी है नौजवानों ने। पिछले 5 साल में तो नहीं बदली, ये जो 3 साल गुजरे हैं। आप देखें, हमारा टॉपिक तो सिर्फ सियालकोट का है, लेकिन ये बात इसलिए करने लगा क्योंकि आपने बात छेड़ दी। इमरान खान साहब वो अपोजिशन में थे, तो उनके नारे और उनके वादे जो थे वो अभी तक वफा नहीं हुए। के नारे थे, आज वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो हर किसी की ज़ुबान पर ये है, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान। कितना बदल गया इमरान? इमरान नहीं बदला नदीम भाई। मैं आपको बताऊं, इमरान खान को एक ऐसा पाकिस्तान मिला है जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, उजड़ा हुआ था। ये घर के अंदर शिफ्ट होकर भी आपको साल लग जाता है उसको एडजस्ट करते हुए। इमरान खान इस कौम के लिए जो कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी किसकी, कौम की दी जा रही है? देखें, ये कौम की कुर्बानी नहीं है, कौम कुर्बानी दे रही है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल दे रही है, कौम दे रही है और हमेशा हमारी कौम ने कुर्बानी दी है जी। लेकिन इमरान खान भी साथ साथ इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है। सियालकोट शहर के जो हालात हैं उन पे अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं, कैसे हालात जा रहे हैं सियालकोट शहर के? जी, सियालकोट शहर के अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक है, तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आप देखें, मतलब इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि पूरे शहर को एक साथ ही खोद दिया? नहीं, पूरे शहर को एक साथ खोदा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम इलेक्शन से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो जाएगा इलेक्शन से पहले। कि मेयर ऑफ सियालकोट तौहीद अख्तर चौधरी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ये कभी मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरान ने शायद कमीशन लेकर ऐसी कंपनी को ठेके दिए हैं जिनका तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, ये पाइप डालने का, ये सीवरेज डालने का, ये जो काम करवा रहे हैं इनका एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। तौहीद अख्तर साहब मेरे बड़े भाई हैं, तौहीद अख्तर साहब को मैंने इंटरव्यू सुना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह माजी में भी सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, पहले नंबर पे तो मैं आपको बता दूं कि डार बरादरान 1 रुपया भी करप्शन का हराम है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा उनको, जी ठीक है, मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ आपको। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, कर्ज लिया हुआ है, 17 अरब उनका ही है। ये कर्ज पैसे ये हमने वापस करना है। कौन वापस करेगा? ये अवाम वापस करेगी ये अवाम वापस करेगी, अवाम के टैक्स से ये पैसा वापस जाएगा। अवाम खर्च नहीं कर रही, वापस अवाम करेगी। नहीं, ये सहूलतें भी तो अवाम को मिलेंगी ना। कौन सी? ये जो अवाम हवार हो रही है? नहीं, अवाम, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तरक्याती काम, ये कितनी देर में कंप्लीट हो जाएंगे? इंशाल्लाह ये ऑन टाइम कंप्लीट होंगे। क्या टाइम है? और इलेक्शन से पहले ये कंप्लीट होंगे, 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सियालकोट पैरिस लगेगा फिर? जी इंशाल्लाह ताला लगेगा। उस्मान डार साहब के बिहाफ पे आप कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल उनके बिहाफ पे कह रहा हूँ। आपने बड़े बड़े ज़ीरक सियासतदानों के साथ काम किया, अब आप डार बरादरान के साथ काम, इनके खिदमत करने में मसरूफ़ हैं सियासत में, तो आप क्या समझते हैं इनकी सियासत कैसी जा रही है?
अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल उस्मान डार का लंबी इनिंग्स का मतलब आपको लगता है ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को जीत जाएंगे? इंशाल्लाह उस्मान डार, इंशाल्लाह। ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपना के उस्मान डार विन कर जाएंगे NA-73 को? हम तो पहले भी जीते हुए थे, हम 2018 में भी जीते हुए थे। ये तो आप कहते हैं ना। जी सारी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता। दुनिया ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया ये तो अपने हल्के से भी नहीं जीत सकते, मतलब अपनी यूनियन कौंसल ये हार गए थे मेयर ऑफ सियालकोट से तौहीद अख्तर चौधरी से। मोहम्मदपुरा यूनियन कौंसल ही नहीं किया ना जी। वो जिस वक्त मेयर का इलेक्शन हुआ था, जी जी, वो आपने दुरुस्त फरमाया, वो हमारा कैंडिडेट जो है ना बड़ा कमज़ोर कैंडिडेट था। मेयर साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा किसी और के साथ था मुकाबला, उन्होंने सीधा कहा है मेरा उस्मान डार के साथ मुकाबला था। तो तौहीद साहब तो फिर इलेक्शन लड़ रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब का भी, ये 2018 वाला। तो 2018 में क्या हुआ है, मोहम्मदपुरा यूनियन कौंसिल की जो लीड है वो शहर की सबसे ज़्यादा यूनियन कौंसिलों की सबसे बड़ी लीड मोहम्मदपुरा यूनियन कौंसिल की है। उस वक्त फिर कहाँ गए थे मेयर साहब के वो दावे कि मैं इनको इनकी यूनियन कौंसिल से ना जीतने दूँ। अब क्या हो गया, हाफिज़ अहमद रज़ा साहब वाला इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन कब हो रहे जाएगा? जी हाँ, मार्च में मेरे ख्याल तो से। फिर मोहम्मदपुरा यूनियन कौंसिल से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कौन खड़ा होगा वहाँ से? देखें, उमर डार साहब जो हैं वो मेयर के उम्मीदवार हैं। अच्छा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में? पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मेयर के उम्मीदवार हैं। ठीक है, और खुदा के फजलो करम से वो जीतेंगे। ये तो बड़ा मुकाबला हो जाएगा फिर, तौहीद अख्तर चौधरी वर्सेस उमर डार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपको लगता है ये इलेक्शन यूनियन कौंसिल का ये जीत जाएंगे? देखें, उमर डार एक ब्रांड का नाम है, जिस तरह बाली, गुची, जी जी, LV। ठीक है, तो उमर डार एक ब्रांड है। लेकिन ब्रांड तो बिक जाते हैं। ब्रांड बिकने के लिए होता है, पब्लिक में बिके। लेकिन ये इलेक्शन लड़ सकते हैं हम डार साहब? जी बिल्कुल लड़ सकते हैं। मतलब उमर डार के 2013 में पेपर रिजेक्ट हो गए थे, वो क्लियर हो गया होगा कोर्ट से, वो कोई मामला मसला नहीं क्लियर हो गया वो होगा। बिल्कुल क्लियर है। ये प्रोपोगंडा करते हैं जिस तरह उस्मान डार की डिग्री का प्रोपोगंडा करते जी हैं, जी, उसी तरह ये मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बल्दियाती नुमाइंदों को किस तरह ला रहे हैं आप? जो सिस्टम इमरान खान KPK में लेके आए हैं, मतलब क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे सियालकोट के शहरियों को भी पता चल जाए हमारे बल्दियात के इलेक्शन में क्या चलने वाला है। इसमें जो तमाम तरक्याती काम है वो नाज़म आपका करवाएगा। नीचे भी एक टीम होगी, ठीक है, और मेयर जो है वो इनके ऊपर होंगे। सुना था 4 या एक यूनियन काउंसिल में 4 या 5 जितने भी मेंबर्स होंगे काउंसलर, उनमें से सबसे ज्यादा जो वोट लेगा उसको चूज कर लिया जाएगा चेयरमैन पे, क्योंकि पहले तो चेयरमैन का अलग इलेक्शन कैंडिडेट होता था। अब जो काउंसलर ज्यादा वोट लेगा वो चेयरमैन बनेगा। अच्छा, ये सही सुना हुआ है हमने? जी हाँ, ये जबरदस्त निजाम ला रहे हैं, बहुत अच्छा निजाम लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा सियालकोट के शहरियों को, सियालकोट के पूरे पंजाब के शहरियों को बहुत फायदा। पूरे पंजाब में यही सिस्टम राइज होगा, ये सिस्टम जो है वो लेके आ रहे हैं। सुना कि ये जो सरकारी अफसरान हैं ये इतने बिखरे हुए हैं इस हुकूमत में, इन सियासतदानों के होते हुए इनके अंडर इस तरह बिखरे हुए हैं कि बेड़ियों की तरह नोच रहे हैं चीज़ों को। ये लोग इतने जोगे ही नहीं है कि उनको ठीक कर सकें, वो इनका बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेते। यहाँ पे हर अफसर को कहा गया है कि आप मेरिट पे काम करें, मेरिट से हट के। ना उस्मान डार साहब सिफारिश करते हैं, ना मैं करता हूँ, ना उमर डार साहब करते हैं। तो आपको लगता है मेरिट हो रहा है यहाँ पे? देखें, हमारा ज़मीर मुतमिन है, 100% मेरिट तो कहीं पे भी नहीं होता। देखें, हम जैन शबीर साहब को सिविल हॉस्पिटल में लेके आए हैं, वो सिविल हॉस्पिटल को अपना बिजनेस छोड़ के सिविल हॉस्पिटल को चला रहे हैं। उसकी बात की है ना आपने हॉस्पिटल की, उसके हवाले से तो एक अलहदा से हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये आपकी मेहरबानी होगी, फेवर होगी, उस पर हम मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। जी, क्योंकि वहाँ पे जो जो इंकशाफात होंगे ना वो शायद आपके इल्म में नहीं, जिसकी वजह से आपने उसका नाम ले लिया। इसके लिए हम ज़रूर कोई टाइम रखें, मैं हाज़िर हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा अगर प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएं, तरक्याती कामों की तरफ आ जाएं, ये सरकारी अफसरान की तरफ आ जाएं, तो क्या आपको लगता है ये सारे मेरिट पे काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आप महकमा पुलिस से ले लें, आप DPO सियालकोट को चेक कर लें, आप DC साहब सियालकोट को चेक कर लें। हम वैसे सारा दिन इनको चेक करते रहते हैं। बिल्कुल आप चेक करते रहते हैं, लेकिन देखें कि इस वक्त आपके जो नए DPO आए हैं, उमर सईद मलिक साहब, जी जी, इंतहाई ईमानदार, कमिटेड आदमी हैं। जो आपके शहर में छोटा मोटा क्राइम रह गया, रह नहीं गया, बढ़ गया नहीं, वो एक आप ये कह सकते हैं कि कोई स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है।
ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम कोई बढ़ गया है। लेकिन देखें ये आए हैं, ये देखिएगा, ये इंशाल्लाह ताला ये जो थोड़ा बहुत गंद रह गया ना, उमर सईद मलिक साहब ये गंद ख़त्म कर देंगे। आपके मलिक भाई हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मेरे मलिक भाई नहीं हैं, क्योंकि आपने इनको देखा नहीं है, इनके काम का स्टाइल नहीं देखा। इसी कोई डीजी हाँ में जो इन्होंने ऑपरेशन किए उसके बाद ऑपरेशन का इनको आपको पता है ना? तरीफी इसनाद भी दी गई वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। इनके हवाले से हमें थोड़ा सा मालूम है, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई दबंग एक्शन देखने में नहीं मिला। रोज़ डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें, यहाँ पे मंशियात फरोशी, यहाँ पे जुए के अड्डे चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है, हर चीज़ यहाँ पे। अब मैं क्या क्या गिनवाऊँ सियालकोट के हवाले? मैं सिर्फ एक आध जगह पे यहाँ पे इस वक्त मुझे पता है मनशियात जो है वो थोड़ी रफ्तार तेज़ हुई है उसकी। मैं आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी जी जी चंद रोज़ पहले डीएसपी साहब सिटी के साथ। जी जी। तो एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उमर साहब आए हैं, आप देखिएगा। वो आपको पता है आते हुए ज़रा बंदे को सेट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल साहब, हमारी तो ये स्ट्रेटजी अब पे बस्ता रहा है, शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमने तो अभी तक बाहर की उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन बाहर नजर नहीं आ रही। भाईजान इंशाल्लाह ताला अगले 6 माह में आप देखें इंशाल्लाह। दूसरी स्टेडियम की आपने बात की थी, स्टेडियम के हवाले से उन्होंने कहा था कि स्टेडियम के लिए हमने अपने दौरे हुकूमत के अंदर संबड़े आल में, सूट भी वैसे उधर करता था ये स्टेडियम, संबड़े आल में ज़मीन ली, तो इनको चाहिए था, अगर इनके पास आ गया था फंड 80 करोड़ का शायद सुना था, इतना फंड आ गया था, तो इनको चाहिए था इधर वेस्ट करने के बजाय, ये तो अच्छा भला स्टेडियम था, इसको मस्मार करके नया स्टेडियम बनाने के बजाय वहां पे नया स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का तैयार करते। ये तो शहर के अंदर है, यहाँ पे तो पैसे ज़ाया किए हैं इन्होंने। उधर स्टेडियम बनाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, और उस इलाके को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस वक्त 1 करोड़ रुपया मिला था। उमर मीर साहब की क़यादत में यहाँ पे जो काम हो रहा है आप देखिएगा। मतलब उमर मीर साहब का कोई एक्सपीरियंस है क्रिकेट का? जी, उमर मीर साहब का वो बड़ी अच्छी, खुद क्रिकेट भी वो बड़ी अच्छी खेलते थे। ठीक है। और वो गुज़श्ता कई सालों से ठेकेदार भी हैं? नहीं, ठेकेदार नहीं है, वो क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अटैच हैं। मतलब इस हवाले से वो जानते हैं और लाहौर राना ब्रादर ने जो एकेडमी बनाई हुई है जी वो उनके साथ भी उनका तल्लुक है। इस पे हम कोशिश करेंगे वैसे उमर मीर साहब से भी बात मैं उमर मीर साहब लंदन गए हुए हैं, वो वापसी आते हैं और आप ये छोड़ के चले गए हैं में गए हैं इसको फिर चेक एंड बैलेंस, तो फिर ये ऐसे नहीं, ये चेक एंड बैलेंस है, ये काम हो रहा है। एक ऐसा खूबसूरत स्टेडियम बनाया जा रहा है, आप उसको जब देखने वाले दंग रह जाएंगे। आप इंशाल्लाह ताला वो जो एकेडमी बना रहे हैं और जो वहाँ पे बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ को 2, 4, 5 करोड़ खुद भी उमर मीर साहब को अपनी जेब से डालना पड़ा तो वो डाल देंगे। हम वो लोग लेके आए हैं, हम वो लोग नहीं लेके आए कि जो पैसे लेके तो अपनी जेब में डाल लेंगे। इंशाल्लाह हॉस्पिटल पे मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँगा, मैं बताऊँगा कि वो जैन शबीर साहब भी वो इंसान है कि उनको भी 10-20 करोड़ डालना भी पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो अपनी जेब से डाल चलें उस पर तो हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। अब थोड़ी सी हम वापस सियासत पे आए सियालकोट की। बिल्कुल। ज़िला कौंसिल में किसको ला रहे हैं आप चेयरमैन पे? देखें ज़िला कौंसिल साहब नहीं, ज़िला कौंसिल में आमद डार साहब नहीं। ज़िला कौंसिल में अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि सलीम बरियाल साहब अगर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ें तो बहुत पावरफुल कैंडिडेट हो सकते हैं। आपको लगता है आपकी हुकूमत से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडरान हैं सियालकोट के, उनसे सियालकोट की आवाम खुश नज़र आती है आपको? जी मैं देखें मैं बात करता हूँ, चलें आप चौधरी अखलाक साहब हैं, यहाँ शहर से तो एक ही मुंतखब नुमाइंदा है हमारा। चौधरी अखलाक जिस तरीके से वो बिल्कुल मेरे स्टाइल की सियासत करते हैं, मेरा उनका ज़हन, इसीलिए हमने इकट्ठी जॉइन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम दोनों ने की थी। चौधरी अखलाक गरीब परवर लोगों के साथ सियासत करना अच्छा समझता है, गली मोहल्ले में लोगों के गमों में खुशियों में जा रहा है, और हमारी ये इस चीज़ ने हमारे मुखालफिन को परेशान किया हुआ कि यार ये वज़ीर हो के तो खजल ख़राबी करते हैं। हालांकि आपको देखा है वज़ीर तो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, होटल वाली गाड़ियों में बैठ के। हमने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को भी देखा है, वजारत बड़ी वजारतें होते हुए भी यहाँ पे हमने ना कभी उनके साथ कोई प्रोटोकॉल की गाड़ी देखी। लोगों की गमी खुशी में वो भी शामिल होते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं उनको तकलीफ हो रही है इस चीज़ की? ख्वाजा आसिफ साहब शुरू से, उनके वालिद साहब को भी ले लें आप, वो प्रोटोकॉल के शौकीन नहीं थे। बिल्कुल ठीक, वो इस तरह की चीज़ें उन्हें पसंद ही नहीं थी, ये प्रोटोकॉल वगैरह जो है ना। ठीक है। बाकी गमी खुशी वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जाते
का हमने पहली मर्तबा इतने पार्ट्स में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे? मैं इजाज़त से पहले एक बात करना चाहता हूँ नदीम भाई। जी जी। हम खुदा के फजलो करम से सर उठाकर एक बात करते हैं कि हमने इस शहर के लोगों को शऊर दिया। चौधरी अखलाक ने जो हमारे मुखालफिन की यूनिवर्सिटियों में 3-3 लाख 4-4 लाख में कोर्स होता है, हमारी टीम ने मिलके वो कोर्स 35-35 25-25 हज़ार रुपये में करवा रहे हैं। गुड। किधर करवा रहे हैं? हमारे कॉलेज में करवा रहे हैं, हम इस्लामिया कॉलेज में करवा रहे हैं, किले पे करवा रहे हैं। मतलब कौन से ऐसे कोर्स हैं जो हम इतने लाखों के थे? तो सर BS करा रहे हैं हम, जिसकी इनकी यूनिवर्सिटियों में 4-4 लाख रुपया फ़ीस है। किन की यूनिवर्सिटियों में? हमारे मुखालफिन जो हैं उनकी यूनिवर्सिटियाँ भी उनकी हैं? यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। अच्छा। उनकी यूनिवर्सिटियों में वो 4-4 लाख रुपया फ़ीस है और हमारी 25-25 30-30 हज़ार रुपये में ये तो हमने सरकारी कोर्सेज शुरू करवाए हैं। सरकारी तौर पे हो रहा है ना? सरकार में पहले कौन नहीं था होने देता? हाँ, मोनोपोली थी। मोनोपोली थी। लोग मजबूर थे कि प्राइवेट कॉलेजों में जाके दाखिले लें, बारी बारी फीसें दें, 4-4 लाख रुपए कर्ज उठा उठा के लोग अपनी औलादों को पढ़ाते थे। तो अब बेहतर नहीं है आप 20-25 हज़ार रुपये में वो कोर्स करवा लें। मतलब मलिक साहब, अगर 2023 का इलेक्शन आ जाता है, आप स्टेज पे खड़े हैं, आप तकरीर कर रहे हैं, सामने अवाम है, लोग पूछ रहे हैं क्या किया इन 5 सालों में जो वोट लेने आ गए हो, तो क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन में अपना स्कोर कार्ड लेके आएंगे, लोगों को बताएंगे, कारकर्दगी पे वोट लेंगे। खुदा के फजलो करम से बताएंगे 2023 में कि हमने क्या किया। 2023 में हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, यार जिंदा सोबत बाकी, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बहरहाल फिर भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और बड़ा मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करने का। यहाँ से अपने भाई नदीम गौरी को इस जगह से पार्ट 3 जो सबसे मज़ेदार प्रोग्राम है हमारा, यहाँ से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।